11 साल पुरानी कंपनी है और इंडिया में बात करें तो पिछले 8 साल से, और उन 8 सालों में से पिछले 5 सालों से लगातार वो नंबर 1 बन के बैठे हुए हैं। यहाँ तक कि इंडिया में सबसे ज्यादा स्मार्टफोन्स उन्होंने शिप किए, सबसे बड़ा मार्केट शेयर है लगातार उनके पास। यहाँ तक की बात करें रिसेंट रिपोर्ट की, Xiaomi ने 70 लाख 5G फोन्स को इंडिया में शिप कर दिया, काफी बड़ा नंबर हो जाता है। और तो बात करें तो स्मार्ट टीवी वाले मार्केट में भी नंबर 1 है और काफी दूसरी जगहों पर भी, यानी कि काफी बड़ा ब्रांड है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये ब्रांड की जो शुरुआत हुई थी वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हुई थी। यानी कि 2014 में जब ये कंपनी इंडिया में एंटर कर रही थी ना, उस जमाने में जो रेस थी ना वो सैमसंग वर्सेस माइक्रोमैक्स हुआ करती थी। यानी कि माइक्रोमैक्स और सैमसंग टॉप पोजीशन के लिए लड़ते थे। पूरे भारत में उस समय 300 से ज्यादा स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनीज थी, अलग अलग देशों के लोग यहाँ पे अपने फोन्स को बेचा करते थे। और वहां पे जब Xiaomi ऐसी छोटी कंपनी ने अपनी दस्तक दी थी तो आधे से ज्यादा लोगों को तो ये लगा था लोग पागल, ये लोग फोन बेच ही नहीं पाएंगे, ना ही इनका फोन यहाँ पे चलेगा, ये लोग बस कुछ फोन उठा के लाएंगे और बेचेंगे और उसके बाद टाटा गायब। लेकिन कहानी में इतने साल के बाद काफी अच्छा ट्विस्ट आया, आज तक Xiaomi नंबर 1 बन के बैठी हुई है। हालांकि बात किया तो Xiaomi से कुछ गलती अभी हुई, उनके बारे में भी वीडियो के अंदर बात करेंगे। लेकिन बात यह कि मेन रीजन पता लगे कि आखिर Xiaomi कैसे इतनी ज्यादा सक्सेसफुल बन गए। क्योंकि मेरी बात माने ना, किसी कंपनी का नंबर 1 जाना ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता, इंपॉर्टेंट ये चीज रखती है कि वो कंपनी नंबर 1 पोजीशन पर टिकी कैसे है। चलिए इन सब के बारे में बात करते हैं। बाय द वे Xiaomi के ऊपर मैंने और वीडियोस बनाए तो लिंक दे रहा हूं बटन में, वहां जाके आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। अब सबसे पहले बताता हूं कि Xiaomi दूसरी कंपनी से किस तरीके से लगती है। सबसे पहली चीज ये थी कि जो Xiaomi थी वो अपने आप को एक सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी कहती है, यानी कि जितनी भी मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनीज उन्होंने डायरेक्टली हार्डवेयर से शुरुआत करी। Xiaomi और गूगल ही एक ऐसी कंपनी थी जिन्होंने हार्डवेयर से पहले सॉफ्टवेयर बनाया। गूगल का तो पता ही होगा एंड्रॉइड है, लेकिन Xiaomi ने MIUI कस्टम ROM पहले बनाई थी मोबाइल फोन से पहले, और उसी MIUI को लेके वो आज तक यहाँ पे चल रहे हैं। और कुछ लोग को MIUI बहुत पसंद आता है, कुछ लोगों को इतना ज्यादा पसंद नहीं आता। लेकिन बात करें Xiaomi की मेन सक्सेस का रीजन था उसका हार्डवेयर। उन्होंने अपने हार्डवेयर की कीमत यहाँ पे कम रखी, मतलब कि 2014 में जब Mi 3 आया था 15,000 से कम में स्नैपड्रैगन 800 ले आया था, और वो प्रोसेसर अपने प्राइस पॉइंट पे सबसे ज्यादा किलर प्रोसेसर था। यानी कि बात करें हार्डवेयर वाइज वो एक ऐसा प्रोडक्ट था जिसके लिए लोग दुगनी कीमत तक देते थे दूसरी कंपनीज में, लेकिन वो आधी कीमत में ले आया था। और यहाँ से Xiaomi को पता चल गया कि ये चीज मार्केट में चल सकती है। लेकिन बात की जाए कि सिर्फ यही चीज नहीं थी कि मार्केट में आप सस्ता प्रोडक्ट ले आओ, बात इंपॉर्टेंट ये रहती है कि सस्ता प्रोडक्ट आप लेकर कैसे आ रहे हो। उस जमाने में हर कंपनी कहाँ फोन बेचती थी? दुकानों में। और कोई भी कंपनी दुकानों में जब फोन बेचती है तो वहां पे डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर सबके लेवल अप ऐड हो जाते हैं, और उसके बाद देखा है तो कंपनी जब फोन निकालती है मार्केट में तो एंड कंज्यूमर को महंगा पड़ता है। और ये चीज बाईपास करके फ्लैश सेल वाले मॉडल पे गए। फ्लिपकार्ट को भी उस समय नए यूजर्स चाहिए थे, वो भी एक्सपेंड कर रही थी, और उसे लगा कि ये एक अच्छा मौका है कि फ्लिपकार्ट और Xiaomi एक हो जाते हैं, और सस्ते में अगर मोबाइल फोन निकालेंगे तो Xiaomi का तो फोन बिकेगा, फ्लिपकार्ट को नए यूजर मिलेंगे। और यही चीज हुई उस फ्लैश सेल के चक्कर में। यहाँ पे फ्लिपकार्ट को नए यूजर्स में देखने को मिले और Xiaomi के यहाँ पे फोन्स बिक गए। और ये चीज सबसे एक्साइटिंग थी क्योंकि उस जमाने में कोई बिलीव कर ही नहीं सकता था कि सिर्फ इंटरनेट के थ्रू ही आप मोबाइल फोन खरीद सकते हो। उस जमाने में 90% से ज्यादा फोन्स तो ऑफलाइन बिकते थे, 5 से 10% ही फोन्स हैं जो ऑनलाइन बिक रहे हैं, और उस ऑनलाइन मार्केट को टारगेट कर रहे थे। और यहीं से धीरे धीरे Xiaomi को पता चल लगा कि कहानी किस तरीके से बदल सकती है। यहाँ तक कि शुरुआत में कोई एडवर्टाइजमेंट पे खर्च नहीं किया था उन्होंने रिलाई किया था वर्ड ऑफ माउथ पे कि लोग फोन ले, खरीदे, यूज करे, उसके बाद लोगों को सजेस्ट करे, और इस तरीके से मार्केट में पॉपुलर हो। 2014, 15, 16 काफी कमाल के साल थे। उन्होंने ऑनलाइन काफी सारे फोन्स बेचे, लेकिन जब वो नंबर 1 कंपनी बन रहे थे उन्हें यहाँ पे जरूरत थी ऑफलाइन मार्केट के अंदर एंटर करने की। कहा तो ये भी जाता है कि इनका पहले एडवर्टाइजिंग का बजट 0 हुआ करता था। खैर आज वो होता नहीं है, आज काफी सारे होर्डिंग्स, एड्स आपको देखने को मिलते हैं Xiaomi के। इसी के साथ ही बात की जाए तो यहाँ पे 2018 से पहले लोग कहते थे कि इनके फोन में जो मार्जिन है वो सिर्फ 5% का आता है, और ये जो वॉल्यूम्स होता है उसके ऊपर खेलते हैं। वेल कुछ हद तक ये बात सही थी, लेकिन आज के केस में कहानी काफी ज्यादा बदल चुकी है। हालांकि Xiaomi के साथ अच्छी बात ये थी कि उसने Xiaomi के ब्रांड के अंदर अपने दूसरे ब्रांड भी ओपन कर लिए। जैसे बात करें Redmi की, और Redmi ने यहाँ पे काफी कमाल दिखाया। बात किया तो Redmi के फोन्स ऑलरेडी मार्केट में काफी पॉपुलर है। रीजन सिंपल है कि उसके फोन्स का प्राइस भी अच्छा रहता है, स्पेसिफिकेशन भी रहती है, एक अच्छा हार्डवेयर भी दे देते हैं, और
ये चीज लोगों को पसंद आती है। और देखा तो पहले 10,000 से कम के सेगमेंट में रेडमी था और अभी 20,000 से कम के सेगमेंट में रेडमी ने अपनी एक अलग ही जगह बना ली है। और ऐसे ही 2018 में इन्होंने अपना एक और ब्रांड पोको शुरू किया था और पोको को सीधे सीधे यहाँ पे उतारा गया था वन प्लस के अगेंस्ट में। यहाँ तक कि उस जमाने में वो फ्लैगशिप कलर था और टेक एंथुसियास्ट को बहुत ही ज्यादा पसंद आया था पोको ब्रांड। और इसी के बाद से देखा जाए तो यहाँ पे Xiaomi को लगा कि इस मार्केट में एक अच्छी चीज है, लेकिन वो यहाँ पे इस चीज को कैश इन नहीं कर पाए। पोको F1 के बाद जहां उन्हें पोको F2 निकालना था वो अपॉर्चुनिटी उन्होंने यहाँ पे मिस करी और पोको को बिल्कुल ही रिवर्स डायरेक्शन में ले गया, जहां पे वो सस्ते और अफोर्डेबल फोन निकाल रहा था। अगर पोको उस समय के बाद उसी स्ट्रेटेजी पे कायम रहता और एक प्रीमियम और बेटर फोन्स को यहाँ पे निकालता और जो फ्लैगशिप किलर या टेक एंथुसियास्ट के लिए जो फोन बना रहा है अगर वो चीजें कंटिन्यू रखता तो शायद वन प्लस पोको के बीच में बहुत ही तगड़ा कंपटीशन देखने को मिलता। लेकिन वो चीज जो अपॉर्चुनिटी थी ना पोको ने यहाँ पे मिस कर दी। लेकिन एक और ऐसी अपॉर्चुनिटी थी जहां पे Xiaomi अपनी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करी, वो थी इकोसिस्टम की। Xiaomi देखा तो वन ऑफ द फर्स्ट ब्रांड था जो अपना इकोसिस्टम इंडिया के अंदर लेके आ रहा था। चाइना में ऑलरेडी एग्जिस्टेड था लेकिन इंडिया के हिसाब से भी, और जैसे उनके फोन काफी अफोर्डेबल रेट में थे ऐसे ही बात की जाए तो उनके प्रोडक्ट्स भी इकोसिस्टम वाले काफी सस्ते रेट में देखने को मिले। जैसे की बात करें वहां पे आपको फिटनेस बैंड देखने को मिल गया था, ईयरफोन्स वगैरह निकाले, पावर बैंक्स वगैरह, इन सबसे शुरुआत करी थी एक्सेसरीज से। लेकिन मेन बेनिफिट देखने को मिला था टीवी बिजनेस से। 2018 में Xiaomi ने अपना Mi टीवी लॉन्च किया। पहली बात एक अच्छी क्वालिटी का टीवी सस्ते रेट के अंदर लाए थे, लेकिन उनकी टाइमिंग ऐसी थी कि जब इंडिया में OTT एप्स का एक राइज हो रहा था उस समय वो अपना टीवी लेके आ गए। और उस जमाने में एक स्मार्ट टीवी OTT एप्स चला पाना एक काफी बड़ी चीज थी और वहां से उसने एक तेजी पकड़ना शुरू कर दी। और आज के समय में स्मार्ट टीवी वाला जो मार्केट है उसमें बहुत अच्छी पोजीशन है। इवन ऑनलाइन स्मार्ट टीवी में तो नंबर 1 कंपनी बैठ के बना हुआ है Xiaomi। ये कुछ अच्छी चीजें उन्होंने यहाँ पे करी थी, लेकिन बात की जाए तो इन सब के चक्कर में कुछ गड़बड़े भी इन्होंने कर दी। पहली गड़बड़ मैं बताता हूँ क्या करी इन्होंने, वो था MIUI को ग्रांटेड ले लेना। देखो MIUI अच्छा था टेक्निकली, आज के समय में MIUI मेजॉरिटी फोन्स में चल रहा है इंडिया में, क्योंकि ज्यादातर लोग Xiaomi के फोन यूज करते हैं और उनमें MIUI आता है। ये चीज MIUI के साथ एक अच्छी, और काफी सारे लोग तो ऐसे जब से उन्होंने अपना पहला फोन खरीदा है तब से वो MIUI ही चला रहे हैं और अभी तक उन्हें MIUI ही सूट करता है। MIUI के आगे वो जाना ही नहीं चाहते। खैर वो कंप्लीटली अलग ऑडियंस है। प्रॉब्लम पता है यहाँ पे क्या थी, बीच में एड्स वाली प्रॉब्लम आ गई थी Xiaomi के साथ। 2018 से इनके फोन्स के अंदर एड्स आने लग गए थे। अच्छी बात इन्होंने करी, वो वाली एड्स वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करा उन्होंने, एड्स फालतू के बंद करे और मोबाइल फोन के सेटअप भी अब ऑप्शन देने लगे कि किस तरीके से क्लीन एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी देखा जाए तो उनको यहाँ पे थोड़ा सा डैमेज हुआ उनकी इमेज पे। इसके साथ ही एक और चीज ये थी कि अब तो ब्लोटवेयर भी उन्होंने कम कर दिए, लेकिन अभी भी काफी सारे लोग समझ सकते हैं कि MIUI में ब्लोटवेयर आते हैं, जबकि फन फैक्ट ये है कि Realme UI में ज्यादा ब्लोटवेयर है एज कंपेयर टू MIUI। ये बात है। लेकिन MIUI काफी अच्छे तरीके से इवॉल्व हुआ पिछले कुछ समय में। लेकिन एक छोटी सी जिससे यहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी वो थी यहाँ पे जो MIUI है उसके अंदर बग्स आना। देखो MIUI अच्छा है लेकिन अपडेट से फोन के अंदर प्रॉब्लम आना ये चीज लोग को पसंद नहीं आई और ये MIUI के साथ आज भी चलता चला गया। कई बार जो लोग रहते हैं वो अपडेट कर लेते हैं और बाद में इश्यूज आते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ Xiaomi के फोन में ये प्रॉब्लम आती है, बाकी कंपनीज में भी मैंने देखा है। मैंने OnePlus के फोन में भी देखा है, वहां पर भी MIUI के अपडेट से बग्स आ जाते हैं। इवन सैमसंग में भी हमने चीज देखी है। लेकिन Xiaomi एक बड़ा ब्रांड है तो चीजें ज्यादा यहाँ पे हाईलाइट हो जाती है। इसके साथ एक और चीज यहाँ पर ये है कि यहाँ पे Xiaomi ने एक और बड़ी गलती करी थी, वो थी अपनी Mi A सीरीज को खत्म करना। Mi A सीरीज भी टेक एंथुसियास्ट को ध्यान में रख के बनाया गया था। यहाँ पे स्टॉक एंड्रॉइड जैसी चीजें देखने को मिलने वाली थी, प्लस हार्डवेयर भी अच्छा था और अपडेट भी जल्दी थे। लेकिन ये सीरीज उन्होंने बंद कर दी और बाद में तो इन फोन्स में ऐसे अपडेट आ रहे थे जिनसे फोन के अंदर बग्स आ रहे थे। ये एक चीज जो थी Xiaomi ने यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ कर दी और ये एक छोटा सा ऐसा सेक्टर है जहाँ पे Xiaomi को अभी भी थोड़ा सा काम यहाँ पे करने की जरूरत है। लेकिन इसके बावजूद कुछ अच्छे काम यहाँ पे Xiaomi ने करे कि अपने आफ्टर सेल्स नेटवर्क को बेटर करना, चाहे टीवी हो, चाहे एक्सेसरीज हो, चाहे फोन्स हो, उनका जो आफ्टर सेल्स सर्विस होती है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हुई है। अगर आप 2017 से पहले देखेंगे तो बहुत ही बेकार थी और अभी के समय में बहुत एक अच्छा इंप्रूवमेंट आ चुका है। अब तो ये भी हालत हो गई कि अगर Xiaomi का फोन अगर आपका खराब होता है तो बाहर मार्केट में आसान तरीके से भी आप उसे रिपेयर करवा सकते हैं। इसके साथ ही फोन्स की कीमत अगर कम से कम रहे, इसलिए इंडिया में ही फोन बनाना शुरू करें। यानी कि सिंपल सी बात है कि इंडिया में इनकी असेंबलिंग की जाती है। इसके साथ ही Xiaomi स्टोर को अलग अलग जगह ओपन करना, अपने इकोसिस्टम वाले प्रोडक्ट्स को दिखाना। लेकिन इसके साथ आज के समय जब Xiaomi स्ट्रगल कर रही है वो भी मैं बता देता हूँ। वो स्ट्रगल यहाँ पे कर रही है अपने प्रीमियम सेगमेंट में।
पिछले साल Mi 11 Ultra था, खूब प्रमोशन हुआ, खूब सारी मार्केटिंग हुई, लेकिन बहुत ही लिमिटेड यूनिट्स ये लोग लाए थे इंडिया में और वो ही लिमिटेड यूनिट्स बिकी। सिमिलर के Xiaomi 12 Pro के साथ है, एक अच्छा फोन है मैं ये बोलूंगा, लेकिन फिर भी बात है कि अपने Mi UI और जो Xiaomi ने अपनी जो इमेज बनाई है उसके कारण ये जो फोन है ये मार्केट में उस तरीके का जलवा नहीं दिखा पाया। देखो सिंपल सी बात यहाँ पर ये कि Xiaomi को लोग यहाँ पे एसोसिएट करते बजट सेंट्रिक ब्रांड से, और जब देखा है तो बजट ब्रांड एक महंगा फोन निकालता है तो लोग उस महंगे फोन को लेना अवॉइड करते हैं। OnePlus हमेशा से महंगे फोन्स निकाल रहा था, इसलिए उसको फोन बेचने में इतनी दिक्कत नहीं आती। ऊपर से Mi UI है, लोगों का अभी Mi UI के ऊपर से थोड़ा ट्रस्ट यहाँ पे गायब है और उनको अभी भी लगता है कि Mi UI में जो सस्ते फोन में प्रॉब्लम है कहीं महंगे फोन में भी ना निकले। ये कुछ चीजें यहाँ पे Xiaomi को सॉल्व करने की जरूरत है, इसलिए सेपरेट ब्रांड अलग अलग चीजें ट्राई कर रहे हैं। और देखा तो Xiaomi इस प्रॉब्लम को अलग तरीके से सॉल्व करे, हार्डवेयर के अंदर लाइका जैसी ब्रांडिंग को लेके आ रही है, लाइका का कैमरा दिखाने वाली है, अपने हार्डवेयर को स्ट्रॉन्ग करने वाली है और वो दिखा दिखा के लोग को अट्रैक्ट करने वाली है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पता चली कि टेक एंथुजियास्ट की सीरीज के लिए लोग अपना एक प्रोडक्ट डेवलप करना है। उन्होंने यहाँ पर ये चीज दिखी कि किस तरीके से OnePlus ओप्पो में चला गया और उसके बाद ओरिजिनल OnePlus फैंस यहाँ पे निराश हो गए और वहीं पे नथिंग जैसी कंपनी ने आके वहां पे कैश इन कर लिया और वैसे ही चीज यहाँ पे Xiaomi करना चाहती है। और अभी बात करें तो एक रिपोर्ट यहाँ निकल के आई थी, उससे पता चला था कि Xiaomi वाले अपनी एक स्पेशल सीरीज बना रहे हैं जो कि लगभग स्टॉक एंड्रॉइड के साथ चलेगी, अच्छा एक हार्डवेयर देगी और टेक एंथुजियास्ट को यहाँ पे टारगेट करेगी, या फिर कंप्लीटली नया ब्रांड भी ओपन कर सकते हैं। अब देखने वाली बात है कि ये चीज में कितनी सच्चाई होती है और कब ये चीजें देखने को मिलती है, लेकिन हाँ इस तरीके की अलग अलग चीजें यहाँ पे करने की जरूरत है और खास तौर पे लोगों को एक अच्छा एक्सपीरियंस देने की। क्योंकि देखा तो भले Xiaomi के फोन सबसे ज्यादा यहाँ पे बिक रहे हैं, लेकिन मार्केट में अगर वो अच्छे फोन्स निकालते रहेंगे, अपने एक्सपीरियंस को बेटर करते रहेंगे, तब तक उन्हें यहाँ पे कोई हराने वाला है नहीं। लेकिन कंपटीशन जिस तरीके से बढ़ रहा है, चीज काफी इंटरेस्टिंग होती चली जा रही है यहाँ पे। दोस्तों ये कहानी होती है यहाँ पे Xiaomi की, किस तरीके से हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि Xiaomi यहाँ पे फेल होगी, लेकिन Xiaomi यहाँ पे एक तरह से नंबर 1 बन के बैठी हुई लगातार इंडिया में पिछले काफी सालों से। इवन बात करें तो 2018 में जब उनका IPO आया था, उसके बाद से लेकर अभी तक इनका जो वैल्यूएशन है वो $50 बिलियन है, जो ऑलरेडी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन मेकर उन्हें बना देता है ना। काफी कमाल की बात ये भी Xiaomi के बारे में। बाय द वे आप लोग Xiaomi का फोन यूज करते हो और आप लोग का एक्सपीरियंस है ये बात कमेंट बताना ना भूलना। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।